हेलो बच्चों, आज क्रैश कोर्स का फिजिक्स में आज आपको हम बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम कि प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। देखिए, ये एक समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। और यह किरण जो जा रही है, कौन सी किरण है? आपतित किरण। कौन किरण? और इसे टकरा करके आ गई थी, इसको कौन किरण? परावर्तित किरण। ठीक है। और बीच से क्या निकलता है? अभिलंब, क्योंकि परावर्तन होने के लिए जरूरी है अभिलंब। क्या है? अभिलंब को हम एन से सूचित करते हैं। क्या चीज से? एन से। ठीक है। और इसके बीच जो कोण बना, तो इसको कौन कौन कहते हैं? आपतन कोण। कौन कौन? आपतन कोण। और अंग्रेजी में आई कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और इसको कौन कौन कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर। ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम। पहला नियम यह होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सब एक तल में होता है। सभी क्या होता है? एक तल में। पहला नियम याद हुआ? आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। और ये परावर्तित किरण। और ये अभिलंब सभी क्या है? एक ही तल में होता है। एक ही तल में, यानी एक ही बिंदु पर होता है। तो पहला नियम यह हुआ। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। जितना डिग्री का यह भी 45 डिग्री का, और यह भी कितना? 45 डिग्री का। दूसरा नियम यह हुआ कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दो नियम हुआ। पहला, आपतित किरण। कौन? आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब सभी कहाँ होगा? एक ही तल में होगा। एक ही तल में होगा। और दूसरा क्या होगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे? क्या होगा? बराबर। बराबर। क्या होगा? ठीक है। तो परावर्तन के दो नियम, परावर्तन के दो नियम कि आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी कहाँ होते हैं? एक ही तल में होता है। एक ही तल में होते हैं। ठीक है। अब अगला, आगे हम लोग चलते हैं। अब एक एक चीज पढ़ेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन बैंक आज पढ़ाते हैं क्वेश्चन बैंक। यस, साइंस का क्वेश्चन बैंक क्या? एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन निकालना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? अमीबा। हम जानते हैं कि अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। देखिए, अमीबा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अमीबा। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। अमीबा का शरीर के कोई आकार नहीं होता है। इसके बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। ये अपना भोजन किसके सहायता से लेता है? उत्पाद की सहायता से। ठीक है। और कौन विधि से लेता है? अंतर्ग्रहण विधि से। कौन विधि से? अंतर्ग्रहण विधि से। और बाहर निकलता है कौन विधि से? बहिष्करण विधि से। कौन विधि से? और भोजन जो पचाता है किसके सहायता से? भोजन रसधानी के। भोजन रसधानी के सहायता से। तो क्वेश्चन था कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो उत्पाद की सहायता से। किसके सहायता से? ठीक है। इंक उसमें से लेकर आओ, इंक भरो, इंक ले आओ। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की, दूसरा क्वेश्चन है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होगा? तो हम श्वसन की बात करें तो श्वसन पहले कि श्वसन के रूप में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? छोड़ते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03%। जितना लिखे हैं सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस चलते एक भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं किया। ठीक है। सबसे भारी गैस कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे भारी गैस तो लगली सबसे हल्की गैस हीलियम। सबसे हल्की गैस हीलियम न रहे तो हाइड्रोजन मारना है। क्या मारना है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन कैसी गैस है? ज्वलनशील गैस है, इसलिए हाइड्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं। तो गुब्बारा जो उड़ता है तो गुब्बारा में कौन सी गैस भरा जाता है? हीलियम। ठीक है। हाइड्रोजन भरेंगे तो मालूम चलेगा आग चलेगा। अब फुक्का भरते में मुँह झरक गया। ठीक है। तो ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं हम। ऑक्सीजन छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन लेते हैं 21% लेते हैं, 21% छोड़ते हैं कितना? 17%।
कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%, लेकिन छोड़ते कितना है 4%। कितना प्रतिशत 4%। लेकिन यहाँ पूछा था कि किस श्वसन के, तो दो विधि, श्वसन के कितने विधि, तो एक वायवीय है, एक और दूसरा अवायवीय है। वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होगा उसे हम कौन श्वसन कहेंगे, वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसे अवायवीय श्वसन। तो पूछा कि ज्यादा ऊर्जा हमको वायवीय से मिलेगा कि अवायवीय से, वायवीय से, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिलेगा तो कैसे बेचैन हो जाते हैं, फूलने लगता है। जब दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कैसे नाक मुंह सब से लेना शुरू कर देते हैं, यानी शरीर में ऑक्सीजन कम गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वायवीय श्वसन। कौन श्वसन, वायवीय श्वसन। अगला है कि मछली का श्वसन अंग क्या है। मछली का श्वसन अंग क्या है, तो देखिए मछली से क्वेश्चन आ जाता है। मछली क्या चीज, फिश, फिश, फिश। अब कार्तिक आ गया ना, तब पहले देखिए मछली में कितने चैम्बर, हृदय में 2 चैम्बर। कितने चैम्बर, यानी मछली द्विवेशमी होता है। मछली क्या होता है, ठीक है। मछली सांस लेता है किससे, गिल्स से। किससे, गिल्स। गिल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, गल्फर। क्या चीज, गल्फर। क्या चीज, गल्फर। एक ऐसा ऑक्सीजन लेता है तो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन, जल में घुली ऑक्सीजन, जल में घुले ऑक्सीजन, जल में घुले ऑक्सीजन। उसके बाद हम लगले पढ़ा लेते हैं तेलचट्टा। क्या चीज, तेलचट्टा किससे सांस लेता है, त्वचा से। क्या चीज से, त्वचा से। ठीक है, एक चीज बताए थे कि ऐसा कौन सा जीव है जो त्वचा से, ठीक है, और त्वचा से, फेफड़ा से सांस लेता है, तो मेढक। कौन, मिट्टी के अंदर रहेगा तो क्या चीज से लेगा, कथी से, मिट्टी के अंदर रहेगा तो त्वचा से। क्या चीज से, त्वचा से। बाहर रहेगा तो फेफड़ा से, और पानी में रहेगा तो गिल्स से। पानी में रहेगा तो गिल्स से। ठीक है, अब मनुष्य को तो जानते हैं, मनुष्य का श्वसन अंग कौन, नासिका छिद्र या नाक। नाक को ही क्या कहते हैं, नासिका छिद्र। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आधुनिक आवर्षण अभी नहीं पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा है, आगे चलिए। लोहे, लोहे को जंग लगाने के लिए हम क्या कर देंगे, ऊपर से पेंट करेंगे। क्या करेंगे, तो पेंट करते हैं, तो किसका पेंट करते हैं, तो जस्ता का। क्या चीज का, जस्ता का। तो जस्ता का ही पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि जस्ता और लोहा में अधिक अभिक्रियाशील कौन है, पोसोकैमी एजीरोटिला। ज्यादा अभिक्रियाशील कौन, तो लोग भूल गए, पोसोकैमीएजीरोटिला। पो से क्या, पोटेशियम। सो से सोडियम। कैसे, कैल्शियम। मै से मैग्नीशियम। ए से एल्यूमिनियम। जी से जिंक यानी जस्ता वही। और ओ से लोहा, और टी से टीन। तो कम अभिक्रियाशील कौन है, जो है, तो जस्ता के परत चढ़ाते हैं तो कम अभिक्रियाशील कौन, लोहा। और ज्यादा अभिक्रियाशील कौन, जिंक। जिंक। ठीक है, इसलिए जिंक के ऊपर कौन, किसका परत चढ़ाया जाता है, सॉरी, लोहा के ऊपर किसका परत चढ़ाया जाता है, जिंक का, क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है और लोहा तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, और नीचे क्या था, सोच पाता। क्या चीज, सबसे कम अभिक्रियाशील सोना। इससे ऊपर चांदी से ऊपर, पारा से ऊपर, बीच में कौन, लेड। बीच में लेड ना, कोई दिक्कत, आगे चलिए। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम। हम बताए थे वर्ग एक में, वर्ग एक में जो भी तत्व है, वर्ग एक में जो भी तत्व है सबको हम क्या चीज से काट सकते हैं, चाकू से, यानी पनीर के जैसा होता है तो उसको हम चाकू से काट देते हैं। वर्ग एक में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रांची। बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रांची। कौन,
बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरियम और रुबिडियम। ठीक है, ये वर्ग एक का है ना। वर्ग 2 के क्या था, याद है किसी को? वर्ग 2 के ना, वर्ग 2 के कुछ और था। तुम लोग को प्रेडिक्टेबल कहते हैं, लाने के लिए तो लाते ही नहीं है। 15-20 रुपया में देता है। तो याद रखिएगा, सोडियम क्या चीज? सोडियम, पोटेशियम, 3 को याद रखेगा। 2 को इसको हम चाकू से आसानी से काटते हैं, सब याद न रखेगा तो सोडियम याद रखेगा। ठीक, इसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। आगे करें कि निम्नलिखित में से कौन से गैस चूने पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो आ जाइए, हम इसको हम पूरा, टार्ट्रिक अम्ल किस में? इमली में। तो सबको हम लिख दें। सिरका में क्या पाया जाता है बताइए? सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, चींटी में फॉर्मिक अम्ल, चींटी में फॉर्मिक अम्ल, सेब में, अरे मालिक आदमी सेब खाता है ना, याद है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद और कौन बचा बोलो? पेट में HCl यानी अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। और बच गया, और बोलो तुम लोग? इमली में टार्ट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। संतरा में साइट्रिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। बता दिए। और बताओ? दही में लैक्टिक अम्ल, दही में लिखते हैं से आता है क्या? दही में लैक्टिक अम्ल, दही में। एक क्वेश्चन से जे टॉपिक है उसको पूरा पढ़ जाना है। सिरका में कौन? चींटी में, सेब में, टमाटर में, अमाशय में, इमली में, संतरा में, दही में लैक्टिक। लेटरिंग नहीं, दही खाते हो तो हुआ ना चल जाओ। लैक्टिक क्या चीज? अब फार्मूला पूछ दिया कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है? किसका? जिप्सम का। इधर लिख रहे हैं, आता है कि ना? चलिए आज हम सूत्र का जयमाला कराते हैं। सूत्र का नहीं आता है, आता है, नहीं आता है। और करवाते हैं सूत्र का जयमाला। क्या चीज? सूत्र की जयमाला। सूत्र के यानी जितना सूत्र है बोलते चलना ना, तो हम बोलबे करेंगे। इसमें पूछा है जिप्सम का। क्या चीज का? CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into हाफ, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, खाने का सोडा NaHCO3, धोने का सोडा Na2CO3। कोई दिक्कत? आगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। और बच गया कॉपर कार्बोनेट CuCO3। ठीक है। धोने का सोडा बता दिए, धोने का Na2CO3 into 10H2 यानी 10 रुपये में क्या देता है? सर्फ एक्सल देता है। ब्लीचिंग पाउडर हो गया ना। और बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यानी कास्टिक सोडा। ये सब इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ रहा था, तो हो गया CaSO4 into हाफ H2। क्या चीज? CaSO4 into हाफ H2O किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जिप्सम का आप कहेगा तो CaSO4 into 2H2। उसके बाद और पढ़ाया था, याद है? फेरस सल्फेट FeSO4 into 7H2, FeSO4 into 7H2। उसके बाद नीला थोथा CuSO4 into 5H2, ग्लोबल लवण। ठीक है, इसी को हम लोग ग्लोबल लवण कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको आ गया। रफ कॉपी एक तुम लोग रखते नहीं हो, जो नहीं आता उसको लिखना चाहिए ना, सजेशन। ठीक है, हाँ वीडियो तो भेज ही देंगे। हाँ झुकते हैं तो मुरी ना झुकता है रे, तब नीचे कीजिए ना, कितना दूर के मुंह दिखाई देता है? उतना ही दिखाई देना है। अब बताइए।
बोलना। अब ठीक है सर जी। चलिए ये फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O किसका? जिप्सम का। किसका? जिप्सम का। CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। NaHCO3 यानी खाने का सोडा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अमाशय में पाया जाता है। CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट। Na2CO3 10H2O का चीज धोने का सोडा 10 रुपये में देता है सर्फ एक्सल। NaOH यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। FeSO4 इंटू 7H2O यानी फेरस सल्फेट। CuSO4 इंटू 5H2O यानी नीला थोथा। एगो लाल थोथा ही बताए थे कोबाल्ट सल्फेट। CuSO4 इंटू 5H2O ये लाल थोथा। कौन थोथा? लाल थोथा। चलिए आगे। करा कि वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक। तो अब बहुभोज होगा मात्रक का, जमाला हो गया, तब होगा बहुभोज यानी भरसीरी। कथी होता है? SI मात्रक का महाभोज। SI मात्रक का महाभोज खाए वाला ना। चलिए इसमें क्या चीज का SI मात्रक पूछ रहा है जी? वैद्युत प्रतिरोधकता। देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक पूछेगा ना तो क्या होगा? ओम। क्या चीज? ओम। लेकिन प्रतिरोधकता का पूछेगा ना तो ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ओम मीटर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। क्या चीज? एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर। उसके बाद आवेश कैसे मात्रक? कूलम। आवेश कैसे मात्रक? कूलम। उसके बाद विद्युत धारा का हो गया, विद्युत धारा कैसे? आवेश हो गया। कार्य कैसे मात्रक? जूल। कार्य कैसे मात्रक? जूल। ऊर्जा कैसे मात्रक? जूल। ठीक है। बल कैसे मात्रक? न्यूटन। नहीं तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। और बता, और कुछ पूछना है क्या? और उसके बाद द्रव्यमान कैसे मात्रक? द्रव्यमान कैसे मात्रक? केजी। शक्ति कैसे मात्रक? वाट। शक्ति कैसे मात्रक? वाट। ठीक है। और कुछ बोलिए आप लोग, कहीं से भी पूछ सकते हैं, हम सब बता देंगे, सब याद है। और पूछना है? नहीं? चलिए तो लिखिए। याद है तो कोई बात तो नहीं है, याद है तो लिखने की आवश्यकता नहीं। चलो आगे चलें। शॉर्टकट में लिखे तो पता चलता है कि ये ओम क्या है? ओम मीटर। ए से एम्पियर। ए से सी से कूलम। जैसे जूल। जैसे एन से केजी से किलोग्राम। शक्ति कैसे मात्रक? वाट। अरे मजा। स्प्राइट हो गया। चलो देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन कि विद्युत कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन? चांदी। चांदी से तुरंत करंट जाएगा, लेकिन चांदी से भी ज़्यादा लोहा सोना में जाता है, लेकिन सोना बहुत महंगा होता है, तो इसलिए सोना का उपयोग लोग करता कहाँ है? चांदी का भी कहाँ उपयोग करता है? तांबा का उपयोग। तांबा के तार कहते हैं कि तांबा के तार लिए जल्दी जड़ता हो न रे बउआ। ठीक है, तो हम अभी पढ़ा रहे हैं। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। क्या चीज? चांदी। चांदी के बाद बताइए कॉपर। कॉपर के बाद एल्युमिनियम। और सबसे अच्छा एकरो से अच्छा कौन हो जाएगा? सोना। लेकिन इनो रहेगा चांदी मारेगा। क्या मारना है? जिन्हें नोक होने छोट। जिन्हें नोक होने छोट। नोक है तो सबसे कम वाला एल्युमिनियम।
यानी तो चांदी। देखिए एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, कॉपर का 29, थी अर्जेंटीनम का 47 और सोना का 79। क्या चीज 79? ये औरम, अर्जेंटीनम, कॉपर, एल्युमिनियम पूरा नाम हो गया। हो गया। चले तो हम अभी पढ़ा देते हैं परमाणु संख्या का विदाई। परमाणु संख्या का विदाई। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, नियॉन का 9, सोडियम का 11, क्लोरीन का आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, मैग्नीशियम का 12, ठीक है, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, सल्फर का 15, 16, फास्फोरस का कैल्शियम का 20, स्कैंडियम का वैनेडियम का टाइटेनियम का क्रोमियम का उसके बाद मैग्नीज का फेरस का कोबाल्ट का निकेल का कॉपर का जिंक का। हो गया महाभंडारा। इसमें से 2 नंबर आएगा फिक्स है। या तो संकेत पूछेगा नहीं तो परमाणु संख्या पूछेगा। उतार ले कथी याद ना है, हैं? याद करवा देंगे इसे उतारो। चलिए सुनिए, हैं? पूछेगा 10वां में तो कोई दिक्कत। संकेत और परमाणु संख्या याद रखना है। संकेत और परमाणु संख्या तुम लोग तो क्या कहें बता है। जहाँ हम क्वेश्चन बैंक पढ़ाते हैं वहाँ निकालो, वही में क्वेश्चन बैंक में घसर ले चलो पेंसिल से चाहे कॉलम से, जे क्वेश्चन ना आता है ऐसे वाला, ताकि लगे हाँ ये पढ़ल है। दोबारा रिवीजन करोगे तो पूरा एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन निकालोगे तुम लोग खुद से। और तुम लोग खुद से भी घर से एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन निकालो। घुसल जी निकालिए, बताइए को अपने मन में सोचना है किसी और क्या क्वेश्चन निकल सकता है, लेकिन उतना सोचने का सर टाइम नहीं है। बिजी लोग हैं सर, आप नहीं समझते हैं क्या क्या करना पड़ता है। सुबह उठ के खाना बनाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, चूल्हा चौका करना पड़ता है, माँ के 4 गो गाड़ी सुनना पड़ता है। ये छोड़ी उठी ना कोचिंग ना जब गे सुतले रही भर रात कथी करे छी गे, जे ना उठती होकर मम्मी बात पक्का बोलती होगी। तब भर रात में नींद न हो गई छोड़ी। लड़का सके बाबू गाड़ी देखो, ए साला अभी तक उठा न हो लाओ कथी कर छी भर रात, उठ जल्दी, गाय के कुटी न देभी, कुटी न कटतै, गोबर न उठबी, नादी न उठतै के। ये सब बात है, सबके अपन अपन काम बांटल है, तो क्या करोगे। हमरो सके क्या करे, छोड़ो आगे चलते हैं, आगे चलिए। ओम हो गया, अच्छा चालक हो गया। अब आ गया विद्युत मोटर कि विद्युत मोटर का कार्य क्या है। विद्युत मोटर का कार्य तो आज ही तो पढ़ाए थे, आज पढ़ाए थे ना सुबह वाला क्लास में। हेलो बच्चों, वीडियो को थोड़ा शेयर करें प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। शेयर प्लीज, शेयर। इतना क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन बता रहे, एक वीडियो से आप 10 नंबर ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव से, हल्का में नहीं लीजिए। विद्युत मोटर कोई यूट्यूब खोल कर देख लो, एक क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन निकाल कर दिखाता होगा तो बता देना, वो टीचर के वीडियो हमारा पर भेज देना शेयर करके। विद्युत मोटर और जनरेटर, विद्युत मोटर और जनरेटर को हिंदी में जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत मोटर हम बोले थे कि पहले करंट देते हैं, पहले क्या देते हैं? करंट। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। कौन ऊर्जा में? अब उल्टा कर दीजिए, जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। कोई दिक्कत है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। न याद होता है सर, ऐसे भी क्या करें, तो न याद होता है तो विद्युत को विद्युत से मिला दो,
विद्युत को विद्युत से मिला दो। विद्युत मोटर तो विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक, अन्य विद्युत है भी ना करे तो नहीं यांत्रिक से विद्युत, क्योंकि जब हम जनरेटर चालू करते हैं तो इन नचाते हैं। विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर माइकल फैराडे ने बताए थे, इन्हें नचाते हैं तो विद्युत उत्पन्न होता है, जनरेटर चालू हो जाता है। अब बस हल्ला बंद हो जाता है, भोज खाते रहते हो, लाइट जब बंद हो बिना बातों के, पता ना क्या पता ना कौन भूत चढ़ जाता है। लड़का लड़की सब, लड़की अपन हाथ धो लेती है वही में, वो चिल्ला कर तब कहेगी बहन हम चिल्ली आएगी। चलो हला ना आगे चलो। कह कि निम्नलिखित में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, तो ये ऑप्शन के अनुसार मारिएगा, ठीक है। तो पोषो में याद रख लिए हैं, जो होगा मार दीजिएगा फिर। देखो अब यहाँ पढ़ाए थे ना 1 से 30 तक परमाणु संख्या, अब पूछ लिया कार्बन का परमाणु संख्या, तो कार्बन का 6 संकेत C। देखो इतना पढ़ाने से हमको है ना फायदा है, एक क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन निकालते हैं। तो आगे 19 नहीं पढ़ाए हैं, 20 नहीं पढ़ाए हैं, 21 पढ़ाए हैं। स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करते हैं? द्वार कोशिका। याद है क्या? वो टाइम लग जाएगा इसको बनाने में। ये था ना जी, हैं? क्या चीज? ये दो बनाए थे ना, फूल वाला जो द्वार को इसका है ना, स्टोमाटा रंध्र, वो वाला, तो वही ये खोल देते हैं। तो कौन स्टोमाटा? खुला स्टोमाटा। कौन स्टोमाटा? ये क्या बनाए थे? बंद स्टोमाटा। तो इसको नियंत्रित कौन करता है? द्वार कोशिका। कौन कोशिका? यानी कब बंद होगा कब खुलेगा। तो सर बंद और खुलता क्यों है? तो पानी लेने के लिए क्या होगा, खुलेगा, फिर पानी लेकर बंद हो जाएगा। ना ये पेस्ट लगा कर करती है ना, सुखा दिया, चटा न जाए, और दिन भोजो खाएगा तो ना लेकर फेंका, ठोर गिरने ही नहीं देगी सब, कि लिपस्टिक खिया जाए तो पूरी जोड़े। पेट ना भरेगा तो ये छोड़, लेकिन लिपस्टिक खराब ना होना चाहिए। पेट में भोजन रहेगा तब ना। बताओ आगे कितना देर का वीडियो होगा? कितना देर का वीडियो होगा? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, प्रणाम, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बंद करें।